बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से यहाँ कहाँ आ गई हूँ। तो पता है क्या हुआ, आज सुबह से है ना, लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा हमारे गांव का ना ट्रांसफार्मर फूक गया है। तो लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और वो ये बोल रहे हैं या तो आज शाम में आएगी कल सुबह। वो नया लेने गए हैं, तो अभी लाइट वाले भैया ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि शाम को 7 बजे से पहले तो आएगी नहीं। और अब बज रहे हैं दोपहर के 2। ये लोग आ गए थे मुझसे 1.5-2 घंटे पहले आ गए थे, और मैंने इनसे मना कर दिया था जब तो मजे में कि मैं नहीं आ रही। और घर पे इतनी गर्मी, और अभी सोलर ऊर्जा की वजह से हमारा एक पंखा चल रहा है, पर उसमें हम इतने सारे जने चल रहे हैं, फिर भी गर्मी लग रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है, और वो भी चार्जर किचन की वजह से, किचन का पंखा। और लाइट तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि अंदर बिल्कुल काम नहीं होता घुटन की वजह से। तो अभी है ना, भैया मुझे लेने गया था और भैया मुझे लेके आ गया है, और ये सब बहुत देर से एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बाल सब ऐसे हो रहे हैं। गाइस, ये पानी में नई नई वैरायटी की मछलियाँ तैरती हुई हैं। एक ये रही, एक हो रही गर्मी में। हर्ष ने शेविंग करवा दिया। दीदी ने करा, दीदी मुझे व्लॉग में मत लियो, अगर लो तो मेरी पे जरा दाढ़ी मूंछ लगा दियो। इसके पे एक ये नए देश से आई है 12 बनाने के लिए। एक अंशु ये अपनी है। देखो गाइस, ये हमारी 12 है, इतनी बड़ी हमारी 12 है। और वो रहा हमारा पॉली हाउस वहाँ पे, और हमारा पॉली हाउस हम ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पे है ना, मैं भी पानी के अंदर आ गई थी। हमने बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो उज्जवल और मुझ में शर्त लगी थी कि हम दोनों एक दूसरे को पानी में उठा के गिरेंगे। उज्जवल बोला कि दीदी चलो मैं आपको चोक स्लैम देता हूँ। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, पहले मैं तुझे दूंगी। तो पता है, उज्जवल मुझसे हाइट में लंबा है और मुझसे वजन भी उसका ज़्यादा। उसने अपने है ना पैर बिल्कुल पानी के अंदर गाड़ लिए थे, और मुझसे है ना वो उठ भी नहीं रहा था। फिर मैंने उससे बोला, उज्जवल तू मेरी है ना वीडियो में है ना बेइज्जती करा रहा है, कम से कम एक बार खुद से ही उठ जा। फिर उसने खुद से ही, देखो अब वो खुद से ही उठ गया था। मैं तो बस जानबूझ के हाथ दिखा रही थी। पापा कह रहे चल अब ऐसे विक्ट्री करके दिखा कि देखो भाई मैंने इसे उठा लिया। और पता है क्या हुआ, मैं उज्जवल को उठा के गिर रही थी, उल्टा मेरा ही ऐसा पैर रपटा, मैं खुद ही गिर गई। ऐसा हुआ क्योंकि है ना, इसमें है ना 12 के अंदर है ना थोड़ा सा पानी बच जाता है। हमारे जब से 12 बनी है ना, तो कम से कम इसे 5-6 साल हो गया ना। आस पास के लोगों को पता पड़ गया कि इतनी बड़ी 12 है इनके यहाँ पे, तो सब वहाँ पे आते हैं, आओ नहाने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चों के साथ साथ है ना बड़े भी आते हैं, आसपास के गांव के भी आ जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं, बियर भी पीते हैं। उनके सबके कैंस वगैरह, बोतल वगैरह सब ऐसे ही गिरते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गंदगी। और हम फैमिली के, हम कभी भी बुआ वगैरह आते हैं तो हम सब भी इंजॉय करने चले जाते हैं फैमिली पर्पज से। तो यहाँ पे हम सब मस्ती ही कर रहे थे। और फिर है ना, प्रियांशी 2 आम भी तोड़ के लिए आई थी, और हम आम भी पानी में डाल के सब ढूंढ रहे थे। और इतनी बड़ी 12 में ना हर्ष को पानी की कमी पड़ गई। वो छोटी सी बोतल को बार बार भर रहा था, फिर अपने सर पे पानी डाल के नहा रहा था। यहाँ पे अंशु कहती थी दीदी चलो मुझे आप स्विमिंग करवाओ, मैं आपके पद्दे पे बैठती हूँ, पानी में वैसे भी शरीर हल्का ही हो जाता है। तो मैंने चल। और यहाँ पे है ना इतनी काई हो रही थी ना, पैर रपट रहे थे, एक भी पैर नहीं रखा जा रहा था ऐसा। तो अब है ना, हमने 12 का ऐसा करा दिया है कि हम है ना 12 का ताला लगा देते हैं। पानी नीचे नीचे चलता रहता है, और जब नहाना होता है ना तो उससे है ना ऑफ करके ऊपर की साइड पानी खोल देते हैं। तो यहाँ पे अंशु बोली थी दीदी मुझे डुबकी लगवाओ। मैंने उसे गोदी में पकड़ा हुआ था, पहले उसने मेरी गर्दन पकड़ी, मैंने बोला मेरी गर्दन छोड़। पापा कह रहे देख मर गई। मैंने कहा नहीं, मैंने इसे गोदी में ही पकड़ा हुआ है और ये कहीं नहीं गिर रहा है। पता इन सबको स्विमिंग करनी आती है, उज्जवल को, हर्ष को, इन सबको आती है। और हमारे यहाँ पे 12 होने के बावजूद मुझे आज तक स्विमिंग करनी ही नहीं आई। इतनी बड़ी 12 है फिर भी स्विमिंग करनी मुझे नहीं आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हुए। पकड़ियो हर्ष लगा के गया भी आ जाएगा दीदी। क्या हो रहा है, ये मेरे हाथ पे सारे पे बिखेर दिया। कोई दिक्कत ना लियो तो मेरे को पापा जी के पे डाल। एक ही गाइस, ये हमारे बड़े भाई साहब आए समोसे लेके गरम गरम खाते हुए। तुझे न मिला?
खाएगा? मेरे पे डाल दो। हाँ एक मिनट डाल लो ये बेटा। एक काम करो, चटनी को पी कर समोसा खाते रहो। भाई दही भी खोलो फिर, दही बेचारियों का एक काम कर, दही खोल के तू पी ले। हाँ दही तो पी लूंगी। पापड़ी मेरी मीठी बहुत सारी। गाइस लाइट के चक्कर में मैंने ये सीज़न की फर्स्ट टाइम मैं 12 पे गई हूँ, वरना मैं अभी तक गर्मी का 1 महीने का सीज़न हो चुका है, 1-1.5 महीने का, मैं अभी तक एक भी बार 12 पे नहीं गई हूँ। लाइट नहीं आई थी, इस वजह से मैं चली भी गई और है ना काफ़ी इंजॉय किया। अब है ना हम फाइनली अपने घर आ गए। घर गाँव के बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही थी, बहुत इंजॉय किया। और पता है घर आने के बाद फिर से वही गर्मी, और रात को तो लाइट भी नहीं आई थी, फिर पापा ने जनरेटर चलाया, फिर थोड़ा सा जाके रात को हमें रिलीफ मिला था। अभी है ना मेरी शक्ल देखो हमारी कैसी हो गई। 12 में नहा के आए थे तब तो बिल्कुल ठंडे ठंडे हो रहे थे, और अब है ना बिल्कुल शक्ल बिल्कुल गर्म हो गई है, धूप में हालत हो गई खराब। तो हम सब थे 12 पे, मम्मी और अम्मा घर पे ही थे। हमने मम्मी से बोला, अम्मा से भी बोला कि आप भी चलो, पर वो नहीं चले। और उसके बाद है ना घर पे मेरे ऐसे बाद में है ना पार्सल आया था, वो मम्मी और अम्मा ने ले लिया था, और उसमें आई थी पलक की मिडी। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पलक की मिडी कैसी आई है। तो देखो इसे 1 रुपया नहीं मिलेगा, रुक जा। तो गाइस ये है ना हमसे ये हर्ष के साथ आ गई थी, तो इसने आके कपड़े चेंज कर लिए। तो है ना ये पिंक कलर की इसकी आई है मिडी, ये इसका साइज है और कलर है, और इसका स्टफ भी, इसका स्टफ कल वाली से भी ज़्यादा अच्छा आया है। तो ये इसकी मिडी है, अगर इसका भी लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना। मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद हम आपको मिलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, लाइट अभी भी नहीं आई है, देखो शाम तक अगर आती है तो भी, और नहीं आती है तो भी। अब हम देखेंगे, पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ, बार बार ठीक कर लूँ, फिर आपसे मिलूँगी। तो गाइज हम सब ने कपड़े चेंज कर लिए थे, कपड़े वपड़े चेंज करे थे, तो मम्मी ने ना शाम के स्नैक्स में है ना ये कचरी पापड़ वगैरह भून लिए थे, और इसके साथ गरम गरम चाय थी। गर्मी थी पर कचरी पापड़ के साथ तो चाय बढ़िया ही लगती है। और है ना 12 में नहाने के बाद भूख लग जाती है। आप 12 में नहाओ या गंगा जी नहाओ ना, तो पानी है ना आपको थका देता है, उसमें बहुत भूख लगती है। हालांकि हमने वहाँ पे समोसे खा लिए थे, पर फिर भी इतनी भूख लग रही थी ना कि घर आके बस मम्मी से बोला कि मम्मी फटाफट कुछ कर दो, तो मम्मी ने स्नैक में कचरी पापड़ और चाय बना दी थी हमारी। अभी है ना शाम का टाइम हो गया है, और एक तो लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे, और ऊपर से है ना आंधी तूफान आ गया। अब तो मुझे लगता है कि जो थोड़े बहुत चांसेस थे ना लाइट के आने के, वो भी नहीं है। दिन में तो आप कैसे भी करके सरवाइव कर सकते हो, पर रात को भाई मच्छर आपको सरवाइव नहीं करने देंगे किसी भी कंडीशन में। और मेरा है ना फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है। अब है ना मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी देर चाची के घर पे चार्जिंग पे लगाई आती हूँ, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा ना तो फिर व्लॉग भी शूट हो जाएगा, और कल के लिए एडिट भी हो जाएगा। वैसे तो लाइट ठीक हो गई है, पर भैया ने बोला है कि वो है ना कल तक सुबह तक आएंगे, क्योंकि पता नहीं कुछ होता है कि ट्रांसफार्म को गर्म वर्म करना होता है, तो बस उसी ही वजह से लाइट शायद नहीं आएगी रात को। अगर आती है तो हम आपको बताते हैं, पर अभी आंधी कड़ाके वाली चल रही है, तूफान आ चुका है, तो बस यही है। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिए। मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करूँ, और मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कि मैं कंटिन्यू काम करूँ। अगर 4-5 व्लॉग कंटिन्यू आ रहे हैं और एक दिन ब्रेक हो जाए तो इतने इशू नहीं होता, पर मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हो मेरे साथ कि मैं 4-5 दिन व्लॉग बनाऊँ और कंटिन्यू यूट्यूब पे आऊँ। एक दिन का ब्रेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक दिन यूट्यूब पे काम करूँ और 4-5 दिन के लिए गायब हो जाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल कंटिन्यू हो जाऊँ और एक भी दिन का ब्रेक ना करूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दिखाइए, और ऐसे ही मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट रहिए। और जो भी कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया और मुझे पहली बार देख रहा है,
तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपना प्यार दिखाना। और अगर आपको मेरे अंदर या कोई भी मेरी ब्लॉगिंग के अंदर आपको कमी दिखाई देती है तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे जैसे मैं ब्लॉगिंग करती जा रही हूँ तो एक दो चीज़ों की जो मुझे कमी लगती है अपने अंदर एज वेल एज़ माई ब्लॉग के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें धीरे धीरे चेंजेस कर लूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ उन्हें चेंजेस करने के। सबसे पहले तो मैं अपना है ना, मुझे बहुत लोगों ने बोला, मेरे बहुत लोगों ने क्या खासली है ना, मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि तू व्लॉगिंग करती है, बोलती भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस तेरे अंदर एक यही कमी है कि तू बहुत नेचुरल लाइक ए व्लॉग बनाती है, जैसी होती है शक्ल को कैमरे के आगे वैसे ही लेके आ जाती है। तो मैं इस बात पे भी गौर करूँगी कि मैं थोड़ा ठीक बाल वाल करके थोड़ा रेडी वेडी होके है ना ब्लॉग के अंदर आया करूँ। तो मैं इसके अंदर भी चेंजेस करूँगी। कहते हैं कि मेरे दोस्त की शक्ल का इम्प्रेशन भी ब्लॉग के अंदर, और जो हमारी यूट्यूब फैमिली होती है जो आपको पहली बार देख रही है तो उन पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई एग्री, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो मुझे तुरंत कैप्चर करनी है तो उसके लिए मुझे ये नहीं है कि मैं पहले अपने आप ठीक से हूँ और फिर उसके बाद मैं कैमरे को उठाऊँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जैसे जितनी मैं नेचुरल रह के व्लॉगिंग कर सकती हूँ मैं उतनी ही नेचुरल रह के व्लॉगिंग करूँ। तो अगर गाइस आपको भी लगता है कि जेन्युइन ही मेरे अंदर कमी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।